हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपके साथ लेके आए एक इंपॉर्टेंट सेशन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आधारित, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये सरकार के द्वारा और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव, जहां पर सभी अन जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग सर्विस से जो अनसर्व सोसाइटी का एरिया है, उनके पास तक बैंकिंग की बेसिक फैसिलिटीज को पहुंचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, ये इस स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर। मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर। साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना इज इंडिया नेशनल मिशन। ये भारत का राष्ट्रीय मिशन है, जिसके तहत हम फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, और दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड PMJDY 28 ऑफ अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्कीम डिजाइन की गई है इंश्योर करने के लिए जितने भी अंडर सर्व सेक्शन है सोसाइटी के, उनको अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज को। यानी जो बेसिक आधारभूत बैंकिंग सेवाएं हैं, उनसे उन लोगों को कनेक्ट करना, समाज के लोग अभी बैंकिंग से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, अंडर सर्व जहां तक बैंकिंग की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनके पास तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को हम ये भी कह सकते हैं, हर एक एडल्ट का अकाउंट खुल जाए भारत में, इसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करें अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब है वो कॉस्ट उनके ऊपर आए जो वो वहन कर सके। ठीक है दोस्तों। कोर बेनिफिट्स क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना के? सबसे पहले, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा ग्राहक को दी जाती है। यानी यदि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कोई भी ग्राहक अपना बैंक अकाउंट खोलता है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। ओके, तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, यानी आप जीरो बैलेंस पर अपने अकाउंट को चला पाएंगे। साथ ही साथ PMJDY के तहत जो भी अकाउंट खोले जाएंगे, उनमें रुपे डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है। एवरी अकाउंट होल्डर रिसीव अ फ्री रुपे डेबिट कार्ड, और इस रुपे डेबिट कार्ड पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। कंडीशन है 28 अगस्त 2018 के पहले जो लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जुड़े थे, उनके लिए इंश्योरेंस का अलग प्रावधान था। 28 अगस्त 2018 के बाद जो लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनके लिए रुपे डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इंक्लूड एन इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपीस फॉर अकाउंट ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018। और पहले एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना मिलता था? 1 लाख रुपए तक का, लेकिन 28 अगस्त 2018 के बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना मिलेगा? 2 लाख का, और वो भी किसमें मिलेगा? रुपे डेबिट कार्ड पर। रुपे डेबिट कार्ड पर एक कंडीशन भी, वो कंडीशन बता दें कि जिस दिन मतलब आप क्लेम कर रहे हैं उसके पहले 90 डेज के अंदर, हाउ मेनी डेज? 90 डेज के अंदर आपने उस रुपे डेबिट कार्ड से, आपने क्या किया हो? डेबिट कार्ड से आपने क्या किया हो? ट्रांजेक्शन। ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, डन है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहां पे ऑफर की जाती है। एलिजिबल अकाउंट होल्डर एक्सेस कर सकते हैं या उनको प्राप्त हो सकती है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, बशर्ते एक शर्त है कि 6 महीने तक अकाउंट को सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन किया गया हो। यानी कस्टमर ने 6 महीने तक अकाउंट का सेटिस्फैक्टरी ऑपरेट उसको किया हो, और यहां पर आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यानी जितने भी लोग अगर बेनिफिशियरी हैं, क्या है दोस्तों? अगर वो बेनिफिशियरी हैं, क्या है दोस्तों? बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी हैं किसके? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के। तो इस पीएमजेडीवाई के तहत जो अकाउंट ओपन किया जाएगा, इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा उनके अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, द अकाउंट सर्व एज अ प्राइमरी गेटवे फॉर रिसीविंग गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू द
अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। इंटरेस्ट डिपॉजिट की अगर हम बात करें, आपका जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट है। एनी मनी केप्ट इन दिस अकाउंट यू अर्न इंटरेस्ट, यानी आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो बीएसबीडीए अकाउंट दिया जाता है, इस बीएसबीडीए में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस है तो उस पे सेविंग अकाउंट के आधार पे आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 30,000 का दिया जाता था जो भी रुपे डेबिट कार्ड होल्डर को, ठीक है दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर है 30,000 रुपए तक का। इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, आप पूरे देश में अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आफ्टर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी जाती है। और 28 अगस्त 2018 के पहले बिफोर आपको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी वो 5,000 रुपए तक की थी, और आफ्टर इसके बाद यानी इस डेट के बाद से आपको अप टू 10,000 रुपीज तक का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। एलिजिबल फॉर पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम, यानी अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन किए हैं तो आप जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन प्लान मिल सकता है, और मुद्रा स्कीम के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी स्कीम के तहत आपको अपने व्यापार को, अपने उद्यम को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ऑफर की जाती हैं फैसिलिटीज। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट की बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 मंथ तक अगर आप अपने अकाउंट को सेटिस्फैक्टरी ऑपरेट करते हैं तो आपको अप टू 10,000 रुपीज तक का ओवरड्राफ्ट ऑफर किया जाता है, ठीक है। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हैजल फ्री लोन टू लो इनकम ग्रुप टू मीट एग्जिजेंसी, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास आपातकालीन समस्या आती है तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है एलिजिबल इंडिविजुअल्स को जो कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के अकाउंट होल्डर हैं, बशर्ते उनको ये शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, बीएसबीडी अकाउंट ऑपरेटेड सेटिस्फैक्टरी एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने आपका अकाउंट ऑपरेट होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट ग्रांटेड टू द अर्निंग मेंबर, पहली प्रायोरिटी है कि जो फैमिली का अर्निंग मेंबर होगा उसको ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा, और इसमें भी जो वुमेन ऑफ द फैमिली हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। रेगुलर आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत या अदर वेरीफिएबल सोर्स से पैसा। अकाउंट शुड बी सीडेड विद आधार अवॉइडिंग डुप्लीकेसी, ठीक है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए आपके अकाउंट से आपका आधार जुड़ा होना चाहिए। अकाउंट होल्डर शुड नॉट हैव एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट विद अदर बैंक और एनी बैंक, यानी आपका कोई और सेविंग बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए जिससे कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा वगैरह है तो वो इसी अकाउंट में आए, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, तो उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। अब आपको जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है वो 36 महीने में आपको वापस करना होता है, 36 मंथ सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू ऑफ अकाउंट। लोन अमाउंट आपको 10,000 रुपीज तक का मिल सकता है। इंटरेस्ट बेस रेट प्लस 2%, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और अदर कंडीशन, नो प्रोसेसिंग फीस कैन बी चार्ज फॉर दिस फैसिलिटी, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर बैंक आपको प्रोवाइड करता है तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस और प्रोसेसिंग चार्ज बैंक नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है जो सेविंग बैंक पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। अकाउंट विल बी प्राइमरी अकाउंट टू रिसीव ऑल सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स, यानी आपका ये सेविंग बैंक अकाउंट जिस पे आप ओडी ले रहे हैं ये प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए जिसपे सब्सिडी या बेनिफिट आपको गवर्नमेंट देती है तो आनी चाहिए। डीबीटी शुड बी फ्रोजन टू सच अकाउंट टिल करेंसी ऑफ लोन, जब तक आप लोन वापस नहीं करोगे तब तक डीबीटी का जो भी पैसा आएगा वो अकाउंट में फ्रीज रहेगा। NPCI repository of Aadhaar seeding for the bank to verify any earlier seeding, मोबाइल नंबर ऑफ द बोरोवर एंड फैमिली टू बी ऑन रिकॉर्ड। तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोजिटरी है आधार सीडिंग की
फॉर द बैंक, जिससे वो वेरीफाई करेगा कि आपने कहीं पहले तो आधार अटैच नहीं कर रखा किसी बैंक अकाउंट से, साथ में बोरोवर का मोबाइल नंबर, जिससे कि वो फैमिली का रिकॉर्ड रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी एक स्कीम जहां पर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया प्रधानमंत्री जनधन योजना के रिगार्डिंग। और दोस्तों अगर आप जेएआईबी को टारगेट कर रहे हैं तो जेएआईबी महापैक के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने चारों पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नाउ हमारा फाउंडेशन बैच जेएआईबी का चल रहा है, जिसमें रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान 2999 में अवेलेबल है। ये फाउंडेशन बैच होगा। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू बैच भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बैच को सब्सक्राइब करिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपके यूनिट वाइज आपको यहां पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपने फाउंडेशन में जो भी प्रिपरेशन की है उसका कितना लाभ आपको मिला है, या उस कंसेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आपका एक मार्ग प्रशस्त होगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप उठा पाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो ये अमाउंट होगा, अदरवाइज ये आपके महापैक में भी आपको अवेल होगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आरबी ग्रेड बी की तैयारी करने वालों के लिए समर्थ 2.0 बैच अवेलेबल है, जो फेज 1 फेज 2 की तैयारी के लिए आपको सुविधा देता है। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है जेएआईबी की, जो कि पीडब्ल्यू की बुक है। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज, माइंड मैप विद क्विक रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है लीस्ट प्राइस में। Amazon, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर से आप इनको बाय कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।